केसेस मुकर्रर करने में गफलत, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ओहदे से फारिग। नजर अब्बास को OSD बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामी में कहा, गलती से आईनी सवाल का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने लग गया। संगीन गलती पर जुडिशल ब्रांच ने जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रजू किया। कमेटी ने 17 जनवरी को फैसला किया कि आईनी बेंच 27 जनवरी को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस की जेर इल्तवा केसेस की जांच पड़ताल की जल्द तकमील के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में सवाल। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस बेंच से वापस ले लिया जाएगा। अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है, ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा, अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत को अपना काम करने दिया जाए। हर मामले में ये कहना कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए गैर आईनी है। कानून और रूल्स पहले और अदालती अहकामात बाद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया ना बताएं हुकूमत कैसे चलानी है। अदलिया, इंतजामिया और मुत्तफ़िक़ मुक़न्नना के अलग अलग दायरे हैं। ना कोई हमारे मामलात में दखल दे, ना हम किसी के मामलात में दखल दें। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर 3 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा। कहा, केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का जिक्र। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कत्लो गारत करने वाले बलोचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही है। हुकूमत और आवाम चाह कर भी शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। मंसूबे से बलोचिस्तान और पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 बरसों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. कौमी असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा। ओपोजिशन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर नारे। हुकूमती अराकीन ने भी जवाबी नारे लगाए। शोर के बायस स्पीकर और वुज़रा को हेडफोन लगाने पड़े। हुकूमती अराकीन ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हसार बना लिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर चैम्बर में हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं करती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम हमारे मुतालबात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर वज़ीर आज़म ने खत का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नाम देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान बोले, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने पर एहतजाज। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सिंध में पानी है ही नहीं, जमीनें बंजर हो रही हैं। पंजाब अकेले पानी का मुआहदा नहीं कर सकता। सिंध और बलूचिस्तान बंजर हो गया। 10 माह से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद इलाकों को सैराब करना चाहता है। नहरों पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। तहरीक इंसाफ की पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत। ओपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। आईनी तरमीम में भी साथ दिया। बैनल सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सेनेटर अली जफर बोले, सिंध के अवाम की हिमायत करते हैं। पानी के कौमी इशू पर बात की जानी चाहिए।